जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। काफी एक अच्छे टॉपिक को पढ़ने वाले जो कि काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उत्तक के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तक के बारे में। इसके बारे में सारी चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इससे जितना भी क्वेश्चन बनता है और उत्तक होता है क्या, यह किस प्रकार काम करता है और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स से समझने की कोशिश करेंगे और एक अच्छे वे में समझने की कोशिश करेंगे। उत्तक, उत्तक का इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। यानी कि उत्तक इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टिश्यू। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। उत्तक की खोज किसने किया था सबसे पहले? उत्तक की खोज सबसे पहले मालगिन ने किया था। कौन किया था? मालगिन ने। उसके बाद उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो आप लोग का थोड़ा सा छोटी बात है, इसका याद कर लीजिएगा और सही से याद रखिएगा। तो पूछेगा उत्तक, उत्तक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिशो। उत्तक का खोज किसने किया था? मालगिन ने। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उसके बाद उत्तक के थोड़ा सा परिभाषा के बारे में समझते हैं। उत्तक होता है क्या? उत्तक एक्चुअली में कोशिकाओं का समूह होता है। और ये सब उत्तक किसके बारे में पढ़ना है? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पेड़ पौधे के बारे में। हम लोग फिर जंतुओं के बारे में समझेंगे उत्तक, लेकिन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? पेड़ पौधे के बारे में। तो उत्तक की खोज किसने किया था? मालगिन ने। उसके बाद उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद बोले कि उत्तक का परिभाषा, उत्तक की परिभाषा होता है समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी कि उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? समूह। इसका थोड़ा सा परिभाषा लिख देते हैं तो काफी बेहद आप लोग को समझ में आएगा। तो उत्तक का परिभाषा, परिभाषा थोड़ा यह लिख देते हैं। परिभाषा समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग का। परिभाषा उत्तक के क्या होता है? समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक कहा जाता है। उसके बाद उत्तक का खोज किसने किया था? मालगिन ने किया था। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब थोड़ा सा बात करते हैं उत्तक का प्रकार कितने होते हैं। तो उत्तक मुख्य रूप से विभाजन की क्षमता के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के। विभाजन की क्षमता के आधार पर उत्तक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार का। विभाजन के क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर उत्तक का, उत्तक का प्रकार, उत्तक का प्रकार। तो आपसे कोई पूछेगा विभाजन की क्षमता के आधार पर उत्तक कितने प्रकार की होती है? कि विभाजन की क्षमता के आधार पर उत्तक निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो आप लोग का यहाँ तक समझ में आ गया होगा। विभाजन की क्षमता का उत्तक कितने प्रकार के? दो प्रकार का। उसके बाद अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। उत्तक कौन कौन से प्रकार होती है इसके बारे में समझते हैं। पहला होता है विभाजयोत्की उत्तक, विभाजयोत्की उत्तक। और दूसरा होता है आपका अस्थाई उत्तक। क्या होता है? अस्थाई उत्तक। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। बोलेंगे विभाजन की क्षमता का आधार पर उत्तक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला विभाजयोत्की उत्तक, दूसरा में क्या होती है? अस्थाई उत्तक होती है। क्या होती है? अस्थाई उत्तक। इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। विभाजयोत्की उत्तक क्या होता है? इसमें विभाजन की क्षमता होती है, इसमें विभाजन की क्षमता होती
है, इसमें विभाजन क्षमता होती है। इसका आकार अंडाकार एवं बहुभुजी होती है। क्या होती है? बहुभुजी होती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें विभाजन क्षमता होती है, विभाजित की ऊतक में क्या होती है? विभाजन की क्षमता होती है। इसका आकार अंडाकार एवं बहुभुजी होती है। इसमें राजधानी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। क्या होती है? जीवित होती है। यानी कि इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। उसके बाद इन कोशिकाओं का मध्य रिक्त स्थान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्त स्थान पाई जाती है। रिक्त स्थान पाई जाती है। तो यहाँ तक कुछ आप लोग पॉइंट इसके बारे में समझ रहे हैं। विभाजित ऊतक के बारे में कोई पूछेगा तो आप सबसे पहले बोलना है इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसके अलावा इसके आकार अंडाकार एवं बहुभुजी होती है। इसमें राजधानी नहीं पाई जाती है। इसमें एक बड़ा केंद्र पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। इसमें इन कोशिकाओं का इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाई जाती है? रिक्त स्थान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्त स्थान। और इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या बनाती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं अस्थायी ऊतक के बारे में, समझने का कोशिश करेंगे कि अस्थायी ऊतक क्या होती है। कि अस्थायी ऊतक कुछ नहीं होती है, विभाजित की ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप जो ऊतक में कन्वर्ट होता है उस ऊतक को क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक। यानी कि विभाजित की ऊतक के फलस्वरूप जो उसमें वृद्धि करके बनती है नया ऊतक, उस ऊतक को क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक के नाम से जाना जाता है। ये कहीं और दूसरा नहीं होता है। इसी के जब फल विभाजन यानी का कहने का मतलब वृद्धि होकर एक नई ऊतक जो बनती है उस ऊतक का नाम क्या है? अस्थायी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विभाजित की ऊतक लिखते हैं। विभाजयोतकी ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक बनता है। इसमें क्या बोले? इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। और इसका आकार एवं रूप निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। इसकी कोशिकाएं मृत या सजीव होती है। क्या होती है? सजीव होती है। तो यहाँ तक आप लोग का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कि आपसे कोई पूछेगा ऊतक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। और किसके बारे में ऊतक किसके बारे में पढ़ रहा है? पेड़ पौधे के बारे में ऊतक के बारे में पढ़ रहा है। पेड़ पौधे में पाई जाने वाले ऊतक के बारे में पढ़ रहा है। ऊतक की खोज किसने किया था? सबसे पहले मालगिन ने किया था। कौन किया था? मालगिन ने। उसके बाद ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद परिभाषा हम समझे
तो समान उत्पत्ति और समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊतक। अब उसके बाद विभाजन क्षमता के आधार पर ऊतक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला विभाजक ऊतक, दूसरा क्या होती है? अस्थायी ऊतक। उसके बाद हम समझा विभाजक ऊतक के बारे में समझने की कोशिश की। विभाजक ऊतक में क्या होती है? इसमें विभाजन की क्षमता होती है। क्या होती है? विभाजन की क्षमता होती है। इसका आकार अंडाकार एवं बहुभुजी होती है। इसमें राजधानी नहीं पाई जाती है। उसके बाद क्या बोले? इसमें एक बड़ा केंद्रक पाई जाती है। इसी कोशिकाएं जीवित होती है और इस कोशिकाओं के मध्य इस ऊतक कोशिकाओं के मध्य में क्या पाई जाती है? रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं भीति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या होती है? इनकी कोशिका भीति सेल्यूलोज पर बनी होती है। उसके बाद अस्थायी ऊतक में अस्थायी ऊतक क्या होती है? विभाजित की ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप किस रूप में बदल जाती है? विभाजित की ऊतक अस्थायी ऊतक में बदल जाती है, यानी कि परमानेंट टिश्यू में बदल जाती है। इसमें विभाजन क्षमता नहीं होती। इसमें विभाजन क्षमता होती थी, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद इसका आकार एवं रूप क्या होती है? निश्चित होती है। इसकी कोशिकाएं मृत या सजीव होती है। इसका आकार एवं आकृति दोनों की क्या होती है? निश्चित होती है। और इसमें क्या बोले थे? तो जगह न रहने के कारण हम लिख रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं सिर्फ ऐसे। इसकी जो इसमें केंद्रक पाई जाती है, इसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। और इसमें राजधानी नहीं पाई जाती, इसमें राजधानी क्या होती है? पाई जाती है। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि विभाजित की ऊतक कितने प्रकार को होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे विभाजित की ऊतक के प्रकार। क्या डालेंगे? विभाजित की ऊतक के प्रकार। चलते हैं, सबसे पहले हेडिंग में डालते हैं आप लोग का विभाजित की ऊतक के प्रकार। विभाजित की ऊतक का प्रकार। तो विभाजित के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर होती है? ये स्थिति के आधार पर होती है। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर होती है। विभाजित की ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो आप लोग याद करिएगा, विभाजित की ऊतक कितने प्रकार की होती है? स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहला शीर्षस्थ ऊतक, शीर्षस्थ ऊतक। उसके बाद क्या होती है? पार्श्व ऊतक। उसके बाद होती है अगला अंतवर्षी ऊतक। क्या होती है? अंतवर्षी ऊतक। इसी के बोलते हैं क्या? एपिकल ऊतक, एपिकल टिश्यू। उसके बाद क्या होता है? लेटरल। इसके बाद इंटरकैलोरी। क्या होते हैं? इंटरकैलोरी, इंटरकैलोरी। यानी कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहला क्या ले? विभाजित की ऊतक कितने प्रकार की होती है? किसके आधार पर? स्थिति का आधार पर। तो लिख देते हैं यहाँ पे, स्थिति के आधार पर, आधार पर। स्थिति के आधार पर विभाजित की ऊतक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला शीर्षस्थ ऊतक, उसका पार्श्व ऊतक, और तीसरा में क्या होती है? अंतवर्षी ऊतक। क्या होती है? अंतवर्षी ऊतक। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। शीर्षस्थ ऊतक क्या होती है? ये क्या होती है? या जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाई जाती है। शीर्ष भाग में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शीर्ष भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाई जाती है। या पौधों के लंबाई में सहायक होता है। क्या होता है? लंबाई में सहायक होता है। यानी कि मुख्य रूप से क्या करता है? पेड़ पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? लंबाई में। इसलिए इसे बोलते हैं प्राथमिक, इसे प्राथमिक वृद्धि ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक वृद्धि ऊतक के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। यानी का आप लोग का क्या बोले? शीर्षस्थ ऊतक क्या होती है? जड़ एवं तने का
शीर्ष भाग में पाई जाती है या पौधे की लंबाई में सहायक होती है, इसलिए क्या करती है, इसे पौधे प्राथमिक वृद्धि ऊतक के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक वृद्धि ऊतक के नाम से जाना जाता है। यह तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके बाद पार्श्व ऊतक, किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्श्व ऊतक। पार्श्व ऊतक के बारे में थोड़ा सा समझिए। यह जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पार्श्व भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पार्श्व भाग में पाई जाती है। जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में पाई जाती है और यह पौधे या पौधों के वृद्धि में सहायक होता है। क्या होता है? वृद्धि में सहायक होता है। सहायक होता है। क्या होते हैं? पौधे को वृद्धि में सहायक होता है। पहला क्या बोले? या जड़ एवं तने का पार्श्व भाग में पाई जाती है या पौधे के वृद्धि में सहायक होता है और इसे प्राथमिक वृद्धि ऊतक बोलते हैं। इसे क्या होते हैं? इसे द्वितीयक वृद्धि ऊतक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या आता है? सबसे पहला प्राथमिक जो पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है, जो ऊतक, इसे बोलते हैं शीर्षक यानी कि एपिकल टिश्यू। लेकिन जो दूसरा लंबाई वृद्धि काम करता है बढ़ाने का, इसे क्या होता है? पार्श्व यानी कि लेटरल टिश्यू। क्या बोलते हैं? लेटरल टिश्यू। इसमें क्या बोले? जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में पाई जाती है या पौधे के वृद्धि में सहायक होती है। इसमें इसे द्वितीयक वृद्धि ऊतक के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्राथमिक वृद्धि ऊतक कौन होती है? पेड़ पौधे में शीर्षक ऊतक यानी का एपिकल टिश्यू। उसके बाद पार्श्व ऊतक क्या होती है? द्वितीयक वृद्धि ऊतक पेड़ पौधे में होती है। यह जड़ एवं तने का पार्श्व भाग में पाई जाती है या जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शीर्ष भाग यानी कि ऊपर में भाग और नीचे में पाई जाती है। अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं। या अस्थाई ऊतक के बीचों बीच पाई जाती है। कहाँ पे जाती है? बीच बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह पत्तियों के आधार एवं या कर सकते हैं आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाई जाती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह अस्थायी ऊतक बीचों बीच पाई जाती है या अस्थायी ऊतक के बीचों बीच पाई जाती है। अस्थायी ऊतक के बीचों बीच पाई जाती है। कौन सा ऊतक? अंतवर्षीय ऊतक या अस्थायी ऊतक बीचों बीच में पाई जाती है या पत्तियों के आधार एवं टहनी के दोनों ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दोनों ओर पाई जाती है या पत्तियों का आधार एवं टहनी के पर्व के दोनों ओर पाई जाती है। उसके बाद यह क्या होती है? यह संवहन ऊतक का बना होता है। ऊतक का बना होता है। क्या होता है? संवहन ऊतक का बना होता है। क्या होता है? संवहन ऊतक का बना होता है। अगर यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा एक पॉइंट और बात कर लेते हैं आगे। और यह क्या होती है? इस संवहन ऊतक में क्या होती है? कैम्बियम नामक उपस्थित होती है। कैम्बियम एक होती है पदार्थ, वो भी क्या होती है? उपस्थित इसमें होती है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस बात को आप लोग सही से याद रखिएगा। एक बार फिर से डिटेल्स से समझा देते हैं। एक बार स्थिति के आधार पर विभाजित ऊतक कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। पहला क्या बोले? शीर्षक ऊतक यानी कि एपिकल टिश्यू, पार्श्व ऊतक लेटरल टिश्यू, अंतवर्षीय ऊतक इंटरकेलरी टिश्यू। उसके बाद बोले शीर्षक ऊतक या जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाई जाती है या पौधे के लंबाई में सहायक होती है। इसे प्राथमिक वृद्धि ऊतक के नाम से जाना जाता है। उसके पार्श्व ऊतक या जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में पाई जाती है
या पौधे के वृद्धि में सहायक होती है, इसीलिए इसे द्वितीयक वृद्धि ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बोले क्या, अंतवर्षीय ऊतक, इंटरक्लोरी बोलते हैं इंग्लिश में। यह अस्थायी ऊतक के बीचों बीच में पाई जाती है। यह पत्तियों के आधार एवं टहनी के पर के दोनों ओर पाई जाती है। यह संवहन ऊतक का बना होता है। उसके बाद थोड़ा सा एक बात कर लीजिए, लंबाई में वृद्धि करती है, ये भी लंबाई करती है, लेकिन साथ साथ में पार्श्व ऊतक चौड़ाई में भी वृद्धि करती है। क्या करती है? चौड़ाई में वृद्धि भी काम करता है। उसके बाद उत्तक, उत्तक क्या बोले, उत्तक टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं। उत्तक इंग्लिश में क्या होता है? टिश्यू। उत्तक खोज किसने किया था? मालकिन। उसके बाद अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। परिभाषा कोई पूछेगा तो सबसे पहले बोलना, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तक। विभाजन की क्षमता के आधार पर उत्तक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला विभाजित ऊतक, दूसरा में बोले क्या, अस्थायी ऊतक। विभाजित ऊतक के बारे में समझाएं कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसका आकार अंडाकार एवं बहुभुजी होती है, इसमें राजधानी नहीं पाई जाती है। उसके बाद इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, इससे कोशिकाएं जीवित होती है। इन कोशिकाओं का मध्य क्या पाई जाती है? रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। उसके अस्थायी ऊतक के बारे में बोले, इसमें विभाजित ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप, यानी कि किससे बन रहा है? विभाजित ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप जो ऊतक बनती है उसे बोलते हैं अस्थायी ऊतक बोलते हैं। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसका आकार एवं रूप क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। और इसी कोशिका मृत या सजीव होती है। क्या होती है? सजीव होती है। और इसमें क्या बोलते हैं? केंद्रक पाई जाती है इसमें, लेकिन केंद्रक नहीं पाई जाती है। और इसमें राजधानी नहीं पाई जाती, इसमें राजधानी क्या होती है? पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक इसमें क्या होती है? पाई जाती है। किसमें? अस्थायी ऊतक में। और उसके बाद जान ही रहे हैं, अभी तुरंत बोले, विभाजित ऊतक स्थिति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार के, शीर्षक ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतवर्षी ऊतक होती है। क्या होती है? अंतवर्षी ऊतक। इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझाएं, फिर इसके बारे में, इसके बारे में। बस इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। जब अगले पार्ट 2 में मिलेंगे ऊतक के लेके, तो काफी बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी भी बहुत एफर्ट दिया, बहुत अच्छा से समझाया। अगर आप लोग का बिल्कुल समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी कमियां रहेगा उस कमियों को जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या कमी है। बस आपके बताने कमियां बताएंगे तो हम और बेहतर सही से सुधार कर सकते हैं और एक अच्छे आप लोग का कंटेंट देंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक लिए आज भर इतना ही रखते हैं। जब अगली क्लास में पार्ट 2 में मिलेंगे तो और विस्तार इसके बारे में समझेंगे। अब विभाजित ऊतक खत्म हो चुका है, इसके बारे में इतना ही चीजें थे। अब अस्थायी ऊतक के बारे में जब अगले पार्ट में मिलेंगे, टिश्यू के पार्ट 2 में, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।